हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संदीप गुप्ता, आपके अपने परिवार स्टार्लिंग स्कूल बरावा जौनपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच फिजिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास 9 बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड एसोसिएटेड बाय एनसीईआरटी पैटर्न। सो गाइस, आज मैं क्लास 9 के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का पार्ट नंबर 6 बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जिसमें मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड, सो लिसन बी केयरफुल्ली। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पर वॉक कर रहा है, डायमीटर ऑफ 200 मीटर, और उस सर्कुलर पाथ का डायमीटर है 200 मीटर, और 1 राउंड कंप्लीट करने पर 40 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? अगर वह एथलीट 2 मिनट 20 सेकेंड तक लगातार राउंड करता रहा तो कितना वह डिस्प्लेसमेंट कवर किया और डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको निकालना है। सो बी हियर, पहले जो दिया गया हम उसको बना लेते हैं। ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है। This is the diameter 200 meter. So guys, डायमीटर जब दिया जाता है तो उससे हम रेडियस निकाल लेते हैं। 200 मीटर डायमीटर, देन रेडियस डायमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 200 मीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। ये आपका रेडियस हो गया। अब इस रेडियस से हम 1 राउंड निकाल सकते हैं। 1 राउंड निकालने का मतलब 1 सर्कमफ्रेंस निकालना, तो सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू आपका हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई 100, या कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे ना बाई 7 मीटर। ये आपका 1 रिवोल्यूशन का हुआ। इसका मतलब जो 1 रिवोल्यूशन होगा वही टोटल डिस्टेंस निकलेगा 1 रिवोल्यूशन का। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस आपका हो गया 4400 अपॉन 7 मीटर, और इस 1 राउंड कंप्लीट करने पर 40 सेकेंड का टाइम लिया जा रहा है। तो इससे एथलीट कितनी स्पीड से चल रहा है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्पीड फाइंड कर लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है 4400 अपॉन 7 मीटर अपॉन टाइम आपका 40 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल्ड आउट, डिवाइड करेंगे 110 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड हो गया। अब एथलीट कितनी स्पीड से चल रहा है ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके लिए दिया है कि अगर आपको स्पीड पता हो गया तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा और स्पीड आपको मिला है, स्पीड हमने निकाल लिया, और ये आपका टोटल टाइम कितना हो गया 2 मिनट 20 सेकेंड। टोटल हम सेकेंड में इसको चेंज करेंगे, 2 मिनट 120 सेकेंड में प्लस 20 सेकेंड कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। अब इससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड की वैल्यू 110 अपॉन 7 मल्टीप्लाई टाइम 140। आप यूनिट के साथ लिखेंगे इसको। ये आपका मीटर पर सेकेंड आया और टाइम आपका 140 सेकेंड। ये आपका सेकेंड से सेकेंड कैंसिल्ड आउट, 7 2 जा 21, मल्टीप्लाई करेंगे 2200 मीटर। ये आपका डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस। किया कहा जा रहा है एथलीट 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो डायमीटर है वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहां से इन पॉइंट से स्टार्ट किया फिर यहां तक पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका डायमीटर, फिर यहां पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये सर्कुलर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर
ट्रैक पर वॉक कर रहा है तो उसका हमेशा जो डायमीटर होता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो डायमीटर इसका कितना है 200 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये गाइस आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताने जा रहे हैं, सो लिसन बी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। एक जोसेफ नाम है जो जॉग करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर। एक स्ट्रेट लाइन में 300 मीटर तक वॉक करता है और उतना वॉक करने में टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड लेता है। एंड देन टर्न्स अराउंड, फिर वहां से पीछे मुड़ जाता है एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, और 100 मीटर पीछे आता है 2 पॉइंट सी पर इन अनदर 1 मिनट, और उसको सी तक आने में 1 मिनट का टाइम लगता है। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। जोसेफ है पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गया और उसको कितना मीटर ट्रेवल करना पड़ा 300 मीटर, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा और उसके लिए टाइम कितना लगा 2 मिनट 30 सेकेंड, इतना टाइम लगा। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आया, रिटर्न आया और रिटर्न में कितना गया, एक मिनट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिए। 300 मीटर 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर 100 मीटर टर्न आया तो यहां से 100 मीटर रिटर्न हुआ और उसके लिए टाइम 1 मिनट। अब 1 बाय 1 स्टेप करके आपको सॉल्व करना है। ए स्टेप है आपका फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज आपको फार्मूला पता है, एवरेज स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों का बेसिक डिफरेंट है। वो वेलोसिटी जो हमारा होता है वो डिस्प्लेसमेंट में होता है और जो स्पीड होता है वो हमारा डिस्टेंस में होता है। तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। इसके लिए पहले जो दिया गया उसको हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस आपका ए टू बी का कितना है 300 मीटर और इसका टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकेंड। ओवरऑल कितना हो जाएगा 150 सेकेंड। तो चलिए हम यहां से एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना हो गया 300 मीटर, टाइम कितना हो गया 150 सेकेंड, डिवाइड करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड हुआ। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है। अगर ए से लेकर बी तक गया, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट ही उसका डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। तो 300 वही रहेगा डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर और टाइम आपका वही रहेगा 2 मिनट 30 सेकेंड मीन्स 150 सेकेंड। इसको भी डिवाइड करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ए का आंसर मिला आपको। आशा है कि हमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बी पॉइंट देखते हैं। फ्रॉम ए टू सी, ए से लेकर सी तक का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो देखिए फ्रॉम ए टू सी, अब ए टू सी लेना है आपको।
तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? देखिए ए से बी तक गया 300 मीटर, फिर सी तक आया, लेकिन डिस्टेंस इसका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। पहले बी तक गया, ये नहीं डायरेक्ट ए से सी तक का हम लेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले ए से बी तक गया है, फिर बी से रिटर्न आया है, 300 मीटर गया, 100 मीटर रिटर्न हुआ, टोटल ओवरऑल कितना हो गया? 400 मीटर। और टाइम कभी भी कम नहीं होता, टाइम उसका बदलेगा ही। अब यहाँ से ए से बी तक 2 मिनट 30 सेकेंड और बी से सी तक 1 मिनट, ओवरऑल कितना हो गया? 3 मिनट 30 सेकेंड। मीन्स इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 मिनट का हो गया आपका 180 और 3 210 सेकेंड। अब आपको एवरेज स्पीड निकाल लेना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका 400 मीटर, टाइम आपका 200 सेकेंड, डिवाइड करेंगे समथिंग मीटर पर सेकेंड, डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको ए टू सी लेना है, तो इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है, तो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस, अब ए टू सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओवरऑल 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा? 200 मीटर, और टाइम तो वही रहेगा जितना पहले है, 210 सेकेंड। इसको भी डिवाइड करेंगे समथिंग मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेकेंड स्टेप का आ गया है। आप डिवाइड करेंगे, आपको आंसर शीट का आंसर मिल जाएगा, इसका भी, और आंसर शीट का आंसर इसका भी मिल जाएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आऊंगा तो आपको 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, जो भी इसके आगे का एक्सरसाइज का होगा वो मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। बी सेफ, कीप लर्निंग। थैंक्स।